हेलो प्यारे साथियों, आज की क्लास में आप सभी का स्वागत। आज करने वाले हैं मध्यकालीन भारत। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जिसमें पढ़ने वाले हैं पूर्व मध्यकालीन उत्तर भारत। मोहम्मद बिन कासिम ने किस वर्ष को रजिया कर से पूर्णतः मुक्त रखा? किससे रखा था पूर्णतः मुक्त? ब्राह्मणों को। किसके? ब्राह्मणों को। किस ग्रंथ के उल्लेख के आधार पर यह माना जाता है कि मलेच्छों के अत्याचार से त्रस्त होकर महर्षि वशिष्ठ ने अत्याचारों के विनाश हेतु आबू पर्वत पर एक यज्ञ किया और एवं यज्ञ के अग्निकुंड में 4 राजपूत कुलों परमार, चोलके, सोलंकी, प्रतिहार एवं चौहान वंश का जन्म हुआ? किसने करा था? पृथ्वीराज रासो ने। दिल्ली नगर की स्थापना किसने की थी? तोमरों ने। किसने करी थी? दिल्ली नगर की स्थापना तोमरों ने की थी। उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ का निर्माण कराया था? विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसने कराया था? राणा कुंभा ने। किसने? राणा कुंभा ने। भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था? कौन था? अरब था। पृथ्वीराज रासो किसने लिखा था? किसने लिखा था? चंद्रवरदाई ने। किसने? चंद्रवरदाई ने। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में। कहाँ? चित्तौड़गढ़ में। लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी? किसने डाली थी? ययाति केसरी ने। सोमनाथ के मंदिर पर 1025 में महमूद गजनबी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? भीमदेव। कौन था? भीमदेव। हिंदू विधा पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी? किसने लिखी? विज्ञानेश्वर ने। किसने? विज्ञानेश्वर। किस नाटक के कुछ अंश 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद की दीवारों पर अंकित है? कौन सा अंकित है? हरि केली। कौन? हरि केली। रानी पद्मावती का नाम अहिल्या अलाउद्दीन खिलजी की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उसके पति का नाम क्या था? क्या था? राणा रतन सिंह। क्या था? राणा रतन सिंह। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम क्या? बताइए क्या? विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम? धर्मपाल। पाल वंश का संस्थापक कौन था? पाल वंश का कौन था? गोपाल। पाल वंश की राजधानी थी क्या थी? मुद्दगिरी मुंगेर। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? दंती दुर्ग। किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नदी की मूर्ति है जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति कहा जाता है? किसकी? कंदारिया महादेव मंदिर। किसे एक नया संवत चलाने का यश प्राप्त है? किसे? लक्ष्मण सेन को। किसे? लक्ष्मण सेन को। गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते हैं? किसकी सभा को? लक्ष्मण सेन की। किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था? किसने कराया था? धर्मपाल ने। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली से निर्मित है? किस शैली से निर्मित है? नागर शैली से। किससे? नागर शैली से। भारत में प्रथम आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में? जगन्नाथ किस राज्य में? उड़ीसा में। अजयपाल संस्थापक थे किसके? अजमेर के। किसके? अजमेर थे। वह प्रथम भारतीय शासक कौन है जिसने तुर्क आकांता मोहम्मद गोरी को सामना हुआ और जिसने मोहम्मद गोरी को परास्त किया? कौन है? भीमद्वितीय। कौन है? भीमद्वितीय। किस शासक ने कालिंजर के अजय दुर्ग का निर्माण कराया? किसने कराया? धंगदेव ने। किसने? धंगदेव ने। वह कौन सा संवत है जो कुलचरियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कुलचरी संवत भी कहलाता है? कौन सा? तैकुटम संवत। चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी किसके मध्य हुआ था? किसके मध्य हुआ था? जयचंद एवं मोहम्मद गोरी के। निषेध चरित्र व खंडन खंड खाद्य के रचयिता श्री हर्ष किस शासक के राजकवि थे? किस शासक के थे? जयचंद के। किसके? जयचंद के। लिंगराज मंदिर किस शहर में स्थित है? लिंगराज मंदिर किस शहर में स्थित है? भुवनेश्वर में। कहाँ? भुवनेश्वर में।
किस पाल शासक को गुजराती कवि सोढल के उत्तरापद स्वामी कहा? किसने? धर्मपाल को। किसे? धर्मपाल को। 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रूहमा कहकर संबोधित किया? किसे? पाल को। सेन वंश का संस्थापक कौन था? कौन था? सामंत सेन। कौन सा था? सामंत सेन। किस विदेशी यात्री ने गुज्जर पृथ्यार वंश को अल गुज्जर एवं इस वंश के शासकों को बोरा कहकर पुकारा? किसे? अल मसूदी। जैन वास्तुकला का प्राचीनतम उदाहरण मिलता किससे? दिलवाड़ा जैन मंदिर से। कहाँ से स्थलों का एक जाति के रूप में प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता? कहाँ मिलता? ओशनम स्मृति में। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी थी, क्या थी? मालखंड या मान्य खेत। मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क जावा सुमात्रा से। पुंडरबर्धन भुक्ति अवस्थित है, कहाँ अवस्थित है? उत्तर बंगाल में। जोजाग भुक्ति प्राचीन नाम था किसका? बुंदेलखंड का। किसका? बुंदेलखंड का। चंदेल वंश के संस्थापक नुनुक के पुत्र जयसिंह या जेजा के नाम पर यह प्रदेश जोजाग भुक्ति कहलाया। महोदय किसका पुराना नाम था? किसका? कन्नौज राजा भोज का। किसके? कन्नौज के राजा भोज का महोदय। महानतम प्रतिहार राजा था, कौन था? मिहिर भोज। कौन था? मिहिर भोज। महान संस्कृत कवि एवं नाटककार राजशेखर किसके दरबार से संबंधित है? किसके दरबार संबंधित है? महेंद्रपाल के। महान जैन विद्वान हेमचंद किसकी सभा को अलंकित करते हैं? किसकी सभा को? कुमारपाल की। किसकी? कुमारपाल की। अब आता दूसरा चैप्टर, पूर्व मध्यकाल या दक्षिण भारत। बादामी के दुर्ग का निर्माण करवाने तथा बादामी को राजधानी बनाने का श्रेय किस चालुक्य शासक को? किसके? पुलकेशिन प्रथम को। किस चालुक्य शासक ने थानेश्वर व कन्नौज के महान शासक हर्षवर्धन को नर्मदा के तट पर परास्त किया और उसे दक्षिण में बढ़ने से रोका? किसने रोका? पुलकेशिन द्वितीय ने। चालुक्य पल्लव संघर्ष के दौरान किसने पुलकेशिन द्वितीय की हत्या कर वातापी पर कब्जे पर लिया और वातापी कोंडा वातापी का विजेता की उपाधि धारण की? किसने? नरसिंह वर्मन मल्ल ने। किस चालुक्य शासक ने चेल, चोल व पांडव को हराया जिस कारण से तीनों समुद्र, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर व अरब सागर का स्वामी भी कहा जाता? कौन सा? विक्रमादित्य। कौन? विक्रमादित्य प्रथम। श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? कौन था? राजेंद्र। कौन था? राजेंद्र। पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्वविख्यात कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था? किसने कराया था? राष्ट्रकूट ने। किसने? राष्ट्रकूट ने। किसने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था? किसने? राजा ने। किसने? राजा ने। चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक था कौन सा? पुलकेशिन द्वितीय। कौन था? पुलकेशिन द्वितीय। कौन सा शहर चोल राजाओं की राजधानी था? कौन था? तंजौर। कौन था? तंजौर। पांड्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? कहाँ थी? मुंदेर। राष्ट्रकूट साम्राज्य के संस्थापक कौन था? कौन था? दंती दुर्ग। विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने किया था? किसने किया था? चालुक्य ने। पल्लवों के 81वें रथ मिलने का स्थान है कौन सा? महाबलीपुरम। होयसल की राजधानी का नाम क्या? क्या? द्वार समुद्रम। महाबलीपुरम जो एक मुख्य नगर है वह कला में किन शासकों को रुचि को दर्शाता? कौन सा? पल्लवों को। कौन सा? पल्लवों को। यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी? कहाँ थी? देवगिरी। कहाँ थी? देवगिरी। चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया? किसे धर्म को? शैव धर्म को। प्रथम भारतीय शासक कौन था जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित की? किसने? राजा प्रथम ने। किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? किसके पास? चोल के पास। भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर जिसमें भरतनाट्यम शिल्प कला है कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? चिदम्बरम में। कहाँ? चिदम्बरम।
राष्ट्रकूटों को किसके द्वारा उखाड़ा फेंका गया था? किसके द्वारा? तैलभ द्वितीय के। प्रशासन के क्षेत्र में चोल राजवंश का मुख्य योगदान है कौन सा? सुसंगठित स्थानीय स्वशासन में। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? किसने कराया था? कृष्ण प्रथम ने। किसने कन्नड़ काव्य शास्त्र की प्राचीनतम कीर्ति कवि राजमार्ग की रचना की थी? किसने? अमोघ वर्ष ने। किस राजवंश का काल कन्नड़ साहित्य की उत्पत्ति का काल माना जाता है? किसे? राष्ट्रकूट। मंदिर स्थापत्य कला की द्रविड़ शैली का आरंभ किस राजवंश के समय हुआ था? किसके? पल्लव के समय। चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया? किसने किया? विक्रमादित्य शिक्ष ने। चोल काल में नौसेना का सर्वाधिक विकास किसके समय में हुआ था? किसके समय में हुआ था? राजेंद्र प्रथम के। राजेंद्र चोल द्वारा किए गए बंगाल अभियान के समय बंगाल का शासक कौन था? कौन था? महिपाल प्रथम। वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंघल राजकुमारों के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया? किसने? कुलोत्तुंग प्रथम ने। कौन था? कुलोत्तुंग प्रथम ने। चोल राज्य की राजधानी तंजौर को बनाने वाला कौन था? कौन था? विजयालय। कौन था? विजयालय। चोल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? कौन था? विजयपाल। कौन था? विजयालय। कौन? विजयालय। महाभारत का भारत बेंगड़वा नाम से तमिल में किसने अनुवाद किया? किसने? पेरुंदेव नार ने। पल्लवों की राजधानी थी क्या थी? संस्कृत। क्या थी? संस्कृत। चोल काल में सोने के सिक्के कहलाते थे क्या कहलाते? कोलुंजू। एलोरा का 34 गुफाओं का मंदिर कब बनाया गया? कब बनाया गया? 700 ईसा से 800 ईस्वी में। 3 मुख वाली ब्रह्मा विष्णु व महेश की मूर्ति ज्योति मूर्ति के नाम से जानी जाती है किस गुफा में? किस गुफा में? एलिफेंटा में। होयसाल स्मारक पाए जाते हैं कहाँ पाए जाते हैं? हेलविड और बेलूर में। चोलों द्वारा किसके साथ घनिष्ठ राजनीतिक तथा व्यवहारिक संबंध स्थापित किए गए? किसके? वेंगी के चालुक्य के द्वारा। चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में देवाकृत प्राय चतुर्भुज है। 12वीं सदी के राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख किस राज्य में मिले? कर्नाटक में। किसमें? कर्नाटक में। दक्षिण भारत का तकोलम युद्ध हुआ था चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य। एलोरा गुफाओं का निर्माण कराया था किसने? राष्ट्रकूटों ने। किसने? राष्ट्रकूटों ने। द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम से तात्पर्य है कौन सा? तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन से। एलोरा में गुफाओं व शैलकृत मंदिरों का संबंध है केवल हिंदुओं बौद्धों एवं जैनों से। चोल प्रशासन की विशेषता क्या थी? क्या थी? ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता। चोलों का राज्य किस क्षेत्र में फैला हुआ था? किस क्षेत्र में फैला हुआ था? कोरोमंडल तट दक्कन के कुछ भाग। चोल शासकों के समय में बनी हुई प्रतिमाओं में सबसे अधिक विख्यात हुई कौन सी? नटराज शिव की कांस्य प्रतिमा। चोल युग प्रसिद्ध था किसने? प्रसिद्ध था ग्रामीण सभाओं के लिए। किस राष्ट्रकूट शासक ने रामेश्वरम में विजय स्तंभ एवं देवालय की स्थापना की? किसने की थी? कृष्ण तृतीय ने। किसने? कृष्ण तृतीय ने। संगम वंश का अंतिम शासक किसे कहा जाता? किसे कहा जाता? विरूपाक्ष द्वितीय। किसे? विरूपाक्ष द्वितीय को। तुलुप वंश का संस्थापक कौन था? कौन था? वीर नरसिंह। तुलुप शासक कृष्णदेव राय को किस कीर्ति में सबसे शक्तिशाली राजा बताया गया? किस शक्ति में? बाबरनामा में। किसमें? बाबरनामा में। किस बादशाह को दक्कन का नीरो कहते हैं? किसे? हुमायूं शाह को। किसे? हुमायूं शाह को। अयंकार व्यवस्था किस प्रशासन से जुड़ी थी? किस प्रशासन से? ग्रामीण प्रशासन से। चांदी बीबी किसकी पुत्री थी? किसकी पुत्री थी? हुसैन निजाम शाह की। किसकी? हुसैन निजाम शाह की। चांदी बीबी का विवाह किसके साथ हुआ था? किसके साथ हुआ था? अली आदिल शाह के साथ। गोलकुंडा राज्य की स्थापना किसने की थी? किसने की थी? कुली कुतुब शाह ने। किसने? कुली कुतुब शाह ने।
मालवा स्थित बाज बहादुर तथा रानी रूपमती का महल किसने बनवाया? किसने बनवाया? नसरुद्दीन शाह ने। किसने? नसरुद्दीन शाह ने। सोनार की बेटी का युद्ध किनके बीच हुए युद्ध को कहा जाता फिरोज शाह और देवराय। अब आता सल्तनत काल, इसे हम अगली वीडियो में करने वाले हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। इसी प्रकार की वीडियो आपको आगे भी देखने के लिए मिलती है। वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए धन्यवाद। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा।